नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आज हमारे साथ बंते जी बैठे हुए हैं। आइए हम बंते जी से बात करते हैं। बंते जी, भिक्षु धम्मानंद विवेचन लक्ष्मी नगर बौद्ध विहार, इसका मैं विहाराधीश हूँ। और बंते जी एक चीज़ अभी कुछ दिनों में हमें पता चली है कि मधु पूर्णिमा नाम की भी कोई त्योहार है। आप मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। मधु पूर्णिमा जो है वो वर्षावास कालीन त्यौहार है। जब 3 महीने का वर्षावास होता है तो 9 महीने तक भिक्षु घूमते रहते हैं। 3 महीना आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर शरद पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलता है। तो इसमें 3 महीने के लिए जब भिक्षु लोग आपस में ज़्यादा कलह करने लगे, वो बुद्ध की बात को नहीं सुनते थे, आपस में लड़ते झगड़ते ज़्यादा थे, तो भगवान वहीं से एक घटना श्रावस्ती की है। तो वहाँ वो भगवान कुछ बिना बताए लोगों से, पास में एक अंधवन था, बहुत घनघोर अंधकार रहता था उसमें। तो उस अंधवन में चले गए। भिक्षु लोग बड़ा परेशान रहे कि भगवान कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे क्या, लेकिन भगवान वहाँ नहीं रहे। तो जब अंधवन में भगवान रहते थे तो वहाँ हाथी जो था केला लाता था और सूंड में भरकर पानी लाता था, जिसे नहलाता धुलाता था। और बंदर जो थे वो शहद लाते थे और फल फूल लाते थे, तो ये उनकी सेवा करते रहते थे। तो इस तरीके से भगवान ने 3 महीने वहाँ बिताए। तो 3 महीने बिताने के बाद वर्षावास समापन पर जब वो आए तो भिक्षुओं ने पूछा, भगवान आप कहाँ चले गए थे? हम लोग बड़ा परेशान थे, नाना प्रकार से चिंतित थे, आपका पता नहीं था। तो भगवान ने कहा, भिक्षुओं तुम लोग जब किसी की बात सुनते नहीं हो, आपस में पशुओं की तरह झगड़ते रहते हो, तो मैं थोड़ा शांत रहने के लिए एकांत में चला गया। तो यहाँ जो अंधवन है उसमें मैं चला गया था। तो कहा कि भगवान वहाँ आप खाते पीते क्या थे, कैसे रहते थे, बड़ी समस्या जाती होगी। तो भगवान ने बताया, भिक्षु वहाँ हाथी हमारी सेवा करता था, वो सूंड में पानी भर कर लाता था और केले खाने के लिए लाता था। वहाँ एक बंदर था, बंदर हमारे लिए शहद लाता था, तोड़कर फल फूल लाता था और समय से मेरी उचित देख रेख करते रहते थे। इसलिए हमको आप लोगों से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ शांत एकांत रहते हुए किसी प्रकार कोई बाधाएं नहीं थी, कलह नहीं था। इस प्रकार से हम सुखपूर्वक हमने वर्षावास वहाँ बिताया। तो इसी वर्षावास को ये 2 महीने बीतने पर तीसरा महीना अंतिम रह जाता है। तो यहाँ इस तिथि को जो मध्य की पूर्णिमा होती है, तो इसको मधु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मधु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं, मधु सबसे ज़्यादा मीठा होता है। मिठाइयों में मधु का मिठास अलग होता है और मधु प्राकृतिक होता है। तो ये जीवन में सभी लोगों के जीवन में एक मधु पूर्णिमा आती। पूर्णिमा से मतलब परिपूर्ण, अंधकार में परिपूर्ण आभा युक्त वातावरण। तो जीवन में जवानी एक मधु पूर्णिमा की तरह है। जवानी में इंसान जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन मधु पूर्णिमा के दिन बदली हो जाए, नाना प्रकार से अंधकार छा जाए, तो जैसे जवानी आती है जब सब कुछ करने में समर्थ होता है, तो उस समय दुराचरण घेर लेते हैं। तमाम जीवन की बुराइयां इसमें आ जाती हैं और जिसके कारण वह मधु पूर्णिमा अंधकारमय हो जाती है। लेकिन मधु पूर्णिमा जीवन का सबसे उचित मिठास है और इस समय में मनुष्य जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन माता पिता के संस्कार से, भाई बंधुओं और समाज के संस्कारों से वह पतित हो जाता है। जैसे मधु पूर्णिमा प्राकृतिक है, लेकिन बदली आकर घेर ले, कोई बरसात का समय होता है, बादल आकर घेर लेते हैं और अंधेरी रात ख़त्म हुई है। तो ऐसी अंधेरी रात में जब जवानी, अभी हमारा बचपन ख़त्म हुआ, जवानी आई है, और ऐसे में दुराचरण आकर घेर लें हमको। एक तो माता पिता के द्वारा दुराचरण आते हैं, उनके संस्कार हमारे ऊपर होते हैं,
फिर भाई बंधुओं और समाज के दुराचरण हमारे अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है और जवानी में वो मधु पूर्णिमा के बजाय हमारा कटु पूर्णिमा हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने भी इस बात की बड़ी चर्चा की और तमाम साधु संतों ने भी इस बात की चर्चा की। उसको गाथा में जैसे कहा कि उजरिया में लेओ बिछाए, अंधेरिया में का करी हो। यानी जो कुछ करना है वो जवानी में कर लो, क्यों जवानी स्वतंत्रता का नाम है। बचपन पराधीनता में बीता, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा वो भी पराधीनता में होगा। इसलिए जो भी कुछ करना है जवानी में कर लेना चाहिए। लेकिन जवानी में दुराचरण नहीं आना चाहिए, सदाचरण आना चाहिए। सदाचरण दुराचरण किसको कहते हैं? तो रोज़ 5 नियमों का पालन करते हैं। तो 5 नियम क्या हैं? प्रातः उठते हैं 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए और प्राणों को अधिक से अधिक संचित करना चाहिए। जीवन की मधु पूर्णिमा जो वर्षावास काल में आती है उसका पालन करते हैं। लेकिन वास्तव में मधु पूर्णिमा से मतलब है जीवन में जवानी शहद की तरह मीठी होती है और इसका उपयोग कर लेने से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन जवानी का दुरुपयोग कर देने से मनुष्य का जीवन दुस्साध्य हो जाता है, नाना प्रकार के तकलीफ़ें, बीमारियां, रोग दोषों से घिरा रहता है। इसलिए हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जीवन का मधु पूर्णिमा यानी जवानी का सदुपयोग करें। तो शहद जैसे मीठा होता है, प्राकृतिक मिठास होता है, उसी प्रकार से जीवन में मधु पूर्णिमा से अभिप्राय है जीवन की जवानी का सदुपयोग करना। जवानी का दुरुपयोग करने से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो इसी बात को जब किसी को बोध होता है, जानकारी होती है, तो सिद्धार्थ को जब बोध हुआ, स्वयं का अनुभव हुआ, तो उन्होंने जीवन की सार्थकता को समझाया। और यह वर्षावास के अंतिम माह में पड़ता है। तो उनकी एक कहानी के माध्यम से जो सिद्धार्थ पर बीता, बुद्ध पर जो घटना घटी, उस घटना के माध्यम से उन्होंने तमाम भिक्षुओं को बताया कि वो भिक्षु लोग आलसी हो गए थे, प्रमादी हो गए थे, वे बुद्ध की बातें नहीं सुनते थे। अर्थात बोध से उनका लगाव ख़त्म हो गया था, जानकारी नहीं चाहते थे, परंपरा से चलने वाले थे। इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे और आपस में वैमनस्यता, द्वेष भाव बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए बुद्ध के समझाने पर भी वे ठहरे नहीं, उनकी बात को सुना नहीं। इसलिए जो है वो अंधवन में चले गए थे। तो ये परंपरा समझने और समझाने के लिए वर्षावास काल में एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसलिए सद्गुणों से ओतप्रोत होकर के फिर 9 महीने के घूमने के लिए चल देते हैं शरद पूर्णिमा के बाद में। तो ये 3 महीने जो वर्षावास के बिताए जाते हैं, इनमें अंतिम मास में जो मधु पूर्णिमा तैयार होती है। तो मधु पूर्णिमा इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई कि जीवन का जो एक जवानी होती है, जो जवानी की शुरुआत है, और एक जवानी का अंतिम भाग। जैसे शहद एक दिन में नहीं बनता है, शहद का अंतिम भाग जो है बड़ा सुखदायी होता है, कल्याणकारी होता है, क्योंकि उस समय शहद बनकर तैयार हो जाता है। पहले तो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं, तो वे क्या करती हैं कि अंधेरे भर इकट्ठा करती हैं और पूर्णिमा में यानी चांदनी रात में खा जाती हैं। तो इसी प्रकार से जवानी का जो शुरुआत है वह अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ती है और जब भरपूर जवानी होने के बाद में फिर हम बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो हमारे पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जवानी का जो अंतिम भाग है, इसको आप कहेंगे कि लगभग 30 साल के ऊपर का भाग, 30 से 40-42 तक का भाग, ये जवानी का अंतिम भाग होता है। इसमें हमें अच्छे से अच्छे सकुशल कर्म करके जीवन को सुधार लेना चाहिए और खुद सुधरें, दूसरे लोगों को भी सुधरने का उपदेश करें, क्योंकि इस बीच में हम अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को बताने में समर्थ हो जाते हैं और अपना कल्याण साधते हैं, क्योंकि अपने को सचेत कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं। इस प्रकार से 3 महीने के वर्षावास बिताने का जो सामाजिक और सांसारिक त्यौहार बना, इसे मधु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अधिक लोग मनाते हैं। इस दिन हम भिक्षुओं के लिए
नाना प्रकार की औषधियाँ लाते हैं, भिक्षुओं के लिए फल फूल लाते हैं और इसमें औषधियों के साथ शहद का प्रयोग करते हैं। तो शहद निमित्त होता है, इसलिए शहद दान करते हैं, औषधियाँ दान करते हैं। क्यों बरसात में लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, पानी दूषित हो जाता है, इसलिए औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। तो भिक्षु की आवश्यकताओं का दान करके हम उनके जीवन को सार्थक करते हैं और उनसे होने वाला लाभ हम भी प्राप्त करते हैं। जैसे हम पेड़ पौधों की निराई गुड़ाई करके फलदार बनाते हैं और जब उनमें मौसम में फल लगते हैं तो दूसरों के काम आते हैं। इसी तरीके से आज मैंने संक्षेप में मधु पूर्णिमा के बारे में जो कहा उसे आप सभी लोगों को ध्यान देकर चिंतन मनन करके आचरण में लेना चाहिए। जीवन के लिए जवानी बहुत गुणकारी होती है, इसलिए आज हम आप लोगों से इसके बाद हम वाणी को विराम देते हैं। आप सबकी मंगल कामना करते हुए, जैसे मेरी भावना है कि हमसे जो भी किसी के प्रति इनमें कोई शब्द ऐसे निकल गए हों जो आपको अच्छे ना लगें, हमने अच्छे और ख़राब लगने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि जो सार्थक है उन्हीं शब्दों को कहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ख़राब लगते हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारी तरफ से आपको हम लोग क्षमा करते हैं। तो हम करते सबको क्षमा, क्षमा करें सब मोह, और मेरे तो सब मीत हैं वैरी दिखे न को। इस भावना के साथ सभी प्राणी सुखी हों, दीर्घजीवी हों, कोई किसी के प्रति कटुता का व्यवहार ना करे, कायिक वाचिक मानसिक स्तर से। इस भावना के साथ मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। जैसे कि आपने इतनी अच्छे बात सुनी, मधु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है भंते जी के द्वारा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ धर्म प्रचार के लिए बनाया गया है। नमो बुद्धाय, जय भीम।